नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट टीचर पे। जैसा कि मित्रों हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में है, किसी भी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में आपका जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान है एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में आता है। और उसी के अध्ययन में जो आज हम लोग अध्याय को पढ़ने वाले हैं, उस अध्याय का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत, अर्थात सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे एक प्रश्न आना 99% मित्रों तय होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज मैं यह भी बात बता दूं, आज की जो यह क्लास है यह पूरी तरह से फैक्चुअल क्लास है। कैसी क्लास है? फैक्चुअल क्लास है। इसलिए आपको करना ये है मित्रों कि इस चीज़ को नोट करके जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा बार आपको रिवाइज करना है, तभी जाके यह आपके लिए बेहतर हो पाएगा और यह आपका अपना हो पाएगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का अध्याय है भारतीय संविधान की स्रोत। भारतीय संविधान की स्रोत कहने का मतलब है जो भारत का संविधान है वह विभिन्न देशों के कुछ प्रावधान लेकर तब भारत का एक संविधान बनाया गया है। अर्थात कहने का मतलब जो भारत का संविधान है उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, किन किन देशों से हम लोगों ने किन किन प्रावधानों को लिया है। अगर मित्रों आप अगर पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े होंगे तो जैसा कि आप आमतौर पर यह सुनते होंगे कि भारतीय संविधान जो है वह उधार का थैला है। मतलब कि यह उधार में लिया गया एक प्रकार का क्या है, थैला है। मतलब कि विभिन्न देशों से हम लोगों ने कुछ ना कुछ उधार लिया है। तो यह बात जो कहा जाता है यह क्या सही है या गलत है, इन सभी बातों पर लास्ट में हम लोग तय करेंगे। लेकिन अभी क्लास को शुरू करते हैं। तो यह जो भारतीय संविधान के जो स्रोत है इसमें विभिन्न देशों से हम लोगों ने कुछ प्रावधान लिए हैं। और उसी में जो सबसे पहला देश आता है हम लोगों का, वह कौन आता है? ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से आपसे पूछा जाता है मित्रों कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से भारत में लिया गया है। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है कि हम लोग भारत के एक नागरिक है, इसका प्रावधान किस देश से लिया गया यह पूछा जाता है। तो आपको क्या बोलना है? ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। तो सबसे पहले अभी हम लोग ब्रिटेन को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और ब्रिटेन में सबसे पहला प्रावधान आपको याद रखना है मित्रों कि नागरिकता, भारत में जो नागरिकता है उसका प्रावधान किस देश से लिया गया अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या बोलना है मित्रों? ब्रिटेन। और याद रखिए भारत में जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहने का मित्रों मतलब है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ आप भारत के नागरिक हैं। क्या है? भारत के नागरिक है। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, क्या दोहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता है, तो आपको क्या बोलना है कि भारत में एकल नागरिकता है। और इसका प्रावधान हम लोगों ने किस देश से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है मित्रों। किस देश से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। अब यहाँ पे बात आती है मित्रों कि हम लोगों ने इस प्रावधान को तो ब्रिटेन से लिया है, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता किन किन देशों में है तो बात को समझिए मित्रों। अमेरिका में जो है ना वह दोहरी नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है? अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं समझिए मित्रों। जैसे अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो एक तो आप अमेरिका के नागरिक होंगे और जिस राज्य में रहेंगे या अर्थात जिस स्टेट में अगर आप रहेंगे उस स्टेट की भी आपको नागरिकता लेनी होगी। तो इसीलिए अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वहाँ पे किस प्रकार की नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इस प्रावधान को हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। अगर पूछा जाता है सरकार की संसदीय प्रणाली, अर्थात जो सरकार की संसदीय प्रणाली है, जैसा कि आप भारत में देखते हो यह संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और संसदीय प्रणाली में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो इसका प्रावधान हम लोगों ने किस देश से लिया है? तो इसका प्रावधान भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। यहाँ देख सकते हैं सरकार का संसदीय प्रणाली, अर्थात भारत में जो संसदीय प्रणाली है जिसे आप लोग कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इस तरह की जो यह प्रावधान है यह हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो यह हम लोगों ने लिया है कहाँ से? यह भी हम लोगों ने ब्रिटेन से ही लिया है मित्रों। अब बात कर लेते हैं अगला जो प्रावधान है हम लोगों का, विधि निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात कोई भी कानून कैसे बनेगा उसको निर्माण करने की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वह भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि किस प्रकार से कोई कानून बनेगा उसके बारे में जो हम लोगों ने कहाँ से लिया है प्रावधान, तो वह भी हम लोगों ने ब्रिटेन से ही लिया है मित्रों। अब बात कर लेते हैं विधि के समक्ष समानता। क्या?
विधि का शासन, अगर पूछा जाता है विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो विधि का शासन होगा अर्थात कानून का शासन होगा, वह कहाँ से लिया गया है, तो वह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है मित्रों। विधि का शासन पूछे आपसे तो क्या बोलना है, ब्रिटेन से ही। अगर आपसे पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता, तो यह भी प्रावधान कहाँ से हम लोगों ने लिया है, ब्रिटेन से लिया है। यहाँ पे लिखा गया नहीं है मित्रों, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता मतलब कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, इस प्रावधान को हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यह भी हम लोगों ने ब्रिटेन से ही लिया मित्रों। अगला प्रावधान जो आता है न्यायिक रीटें। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका मूल अधिकार निलंबित किया जाता है, अगर आपको मूल अधिकार से वंचित किया जाता है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और उच्च न्यायालय में आप अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, तो वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो वह जो रीट की प्रावधान है, न्यायिक रीट की जो प्रावधान है, वह हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो वह भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो वह भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। तो एक बार रिकॉल करिए मित्रों, क्या क्या कहाँ से लिया हम लोगों ने। अगर आपसे पूछा जाता है एकल नागरिकता का प्रावधान, ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछा जाता है विधि का शासन, यह भी ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछा जाता है विधि निर्माण की प्रक्रिया, यह भी ब्रिटेन से। सरकार की संसदीय प्रणाली पूछा जाता है, यह भी कहाँ से, ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता अगर पूछा जाता है, तो यह भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो मान लीजिए मित्रों कि यह जो मैं आप लोगों के सामने 5-6 प्रावधान पढ़ाया हूँ, यह आपको ब्रिटेन से अगर प्रश्न आता है, तो इससे आपका प्रश्न 100% फंस जाएगा मित्रों, 100% आपके परीक्षा में छप जाएगा। अगला जो प्रावधान हम लोग देखते हैं, अमेरिका के देश से कौन कौन सा प्रावधान हम लोगों ने लिया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो याद रखिए मित्रों, प्रस्तावना जो आप देखते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया, तो यह प्रस्तावना की अवधारणा हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। किस देश से, अमेरिका से ही लिया है। प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। और मौलिक अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, तो मौलिक अधिकार का भी हम लोगों ने स्रोत कहाँ से लिया है, किस देश से लिया है, तो वह भी अमेरिका से लिया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और अगला जो प्रावधान है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वह कैसा होगा, निर्वाचित होगा। अर्थात राष्ट्रपति का अगर पद पूछे किस देश से लिया गया है, तो वह भी अमेरिका से ही लिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रों, निर्वाचित राष्ट्रपति, अर्थात एक राष्ट्रपति होगा भारत में, और राष्ट्रपति के पद की अवधारणा हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो वह अमेरिका से ही लिया है मित्रों। वह किस देश से लिया है, तो अमेरिका से ही लिया है मित्रों। अगला जो प्रावधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, अर्थात उस पर किसी का अंकुश नहीं है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। इस तरह की अवधारणा जो भारत देश में लिया गया, वह कहाँ से, वह भी अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे दिख भी रहा है मित्रों स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में, तो यह भी कहाँ से लिया गया है, तो यह भी लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से ही लिया गया है। अगला प्रावधान देख लीजिए मित्रों, अगला प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वह सबसे सर्वोच्च होगा। मतलब कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर एक कोई न्याय सुना दिया, तो उसके बाद किसी जगह आपका न्याय नहीं मिल सकता, सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता का प्रावधान भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है। अगला प्रावधान है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया है, अमेरिका से। अगला प्रावधान क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए तो वित्तीय आपातकाल जो है वह भी हम लोगों ने किस देश से लिया है, वह भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है। अगला प्रावधान है न्यायिक पुनर्वालोकन, अर्थात जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगर सरकार कोई कानून बनाती है और न्यायालय को लगता है यह गलत कानून है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसे रद्द कर सकती है। अर्थात जुडिशियल रिव्यू का पावर, न्यायिक पुनर्वालोकन का पावर सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और यह जो न्यायालय के पास प्रावधान है, यह किस देश से लिया गया है, न्यायिक पुनर्वालोकन का अवधारणा, तो वह लिया गया है अमेरिका से। अगला प्रावधान है महाभियोग प्रक्रिया। क्या, महाभियोग प्रक्रिया। देखिए मित्रों, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया। किसमें, 61 में किया गया है। और राष्ट्रपति को हटाने की विधि को क्या कहते हैं, तो महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। और यह प्रावधान भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया। अर्थात राष्ट्रपति का पद पूछे, उपराष्ट्रपति का पद पूछे, राष्ट्रपति को हटाने की विधि जिसे महाभियोग कहते हैं, यह भी कहाँ से, तीनों चीज हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। अगले देश की ओर बढ़ते हैं। अगला देश देखते हैं कौन सा है। अगला देश है कनाडा। क्या है, कनाडा।
कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है, तो याद रखिए कनाडा से हम लोगों ने लिया है संघात्मक व्यवस्था, अर्थात भारत क्या है, एक संघ है, भारत क्या है, संघ है, तो वही अवधारणा है यहाँ पे संघात्मक शक्तियाँ, अर्थात संघ के पास शक्तियाँ जो होगी वह अधिक होगी, इसकी अवधारणा हम लोगों ने कहाँ से लिया है, संघात्मक शक्तियाँ की अवधारणा, तो वो हम लोगों ने कनाडा से लिया है। अगला है सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र जो होगा वह सशक्त होगा, अर्थात सर्वोच्च होगा, केंद्र के अंदर में ही रहकर राज्य सरकार काम करेगी, मतलब कि कहने का यहाँ मतलब हुआ केंद्र जो होगा वह सर्वोच्च होगा। तो यह अवधारणा भी कहाँ से लिया है हम लोगों ने, कनाडा से लिया, अर्थात केंद्र जो होगा सशक्त होगा, संघात्मक व्यवस्था, मतलब कि भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब संघ कहने का मतलब है अगर कोई राज्य चाहे भारत से अलग होना तो वह अलग नहीं हो सकती है, तो यह संघात्मक व्यवस्था और केंद्र जो होगा सशक्त होगा, इन दोनों प्रावधान को कहाँ से लिया है, तो कनाडा से लिया मित्रों। अगले प्रावधान की ओर बढ़ते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका का प्रावधान। जो प्रावधान क्या है वह संबंधित है संविधान संशोधन का प्रावधान। अगर संविधान में कोई संशोधन करना है मित्रों तो यह प्रावधान हम लोगों ने किस देश से लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से, किससे, साउथ अफ्रीका देश से लिया है। यहाँ पे जैसा कि लिखा भी हुआ है देख सकते हैं मित्रों, दक्षिण अफ्रीका, और इससे क्या प्रावधान लिया है हम लोगों ने, संविधान संशोधन का प्रावधान, क्या, संविधान संशोधन का प्रावधान लिया है मित्रों। अगले देश की ओर बढ़ते हैं, अगले देश से क्या लिया गया, अगला देश जो है हम लोग का कौन सा है, आयरलैंड। कौन सा है, आयरलैंड। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, उसको, उस प्रावधान को हम लोगों ने किस देश से लिया है, वह भी लिया है रूस के, किससे, रूस के देश से लिया, नहीं आयरलैंड के देश से लिया मित्रों, आयरलैंड से लिया है हम लोगों ने क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ देख भी सकते हैं लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो वह लिया है आयरलैंड से। किस देश से, आयरलैंड से। अगला जो प्रावधान है राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। राष्ट्रपति जो है वो किस तरह से निर्वाचित होगा, अर्थात उसके निर्वाचन की विधि क्या होगी, तो निर्वाचन की विधि है आनुपातिक पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान। तो यह जो है राष्ट्रपति की मतदान प्रक्रिया है और इसको हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो इसको हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति किस तरह से निर्वाचित होंगे यह विधि पूछे तो यह भी हम लोगों ने किस देश से लिया है मित्रों, तो यह भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। अगला जो प्रावधान है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। अर्थात जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, जो कि कला के क्षेत्र से होते हैं, वाणिज्य के क्षेत्र से होते हैं, खेल के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं या फिल्म क्षेत्र से होते हैं, किसी भी क्षेत्र के होते हैं। उस तरह के 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति, किसमें, राज्यसभा में। और यह प्रावधान को हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से ही लिया है। अगला जो प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार या सम्मान दिए जाते हैं मित्रों, राष्ट्रपति के द्वारा जैसा कि आप जानते हैं कुछ पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं, इस प्रावधान को भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। अगला जो देश है हम लोग के सामने वह कौन है, रूस। रूस से प्रश्न आपका आना 100% तय है मित्रों, इसको भी स्टार मार्क ला लीजिएगा, इससे प्रश्न बार बार आता है। मौलिक कर्तव्य जिसे कहते हैं हम लोग क्या, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो वह हम लोगों ने कहाँ से लिया है, रूस से। रूस को ही क्या कहते हैं, सोवियत संघ रूस। अगर कहीं पे लिखा हुआ है सोवियत संघ रूस से हम लोगों ने निम्न में से कौन से प्रावधान लिए, तो याद रखिए मित्रों मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है हम लोगों ने वह लिया है किस देश से, रूस से। और याद रखिए मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, अर्थात यह मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया इंदिरा गांधी के सरकार में। और याद रखिए मित्रों इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। अगला जो प्रावधान हम लोगों ने रूस से लिया है वह क्या लिया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जैसा कि जानते हैं कि भारत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें किया गया है वर्णन कि भारत में लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना है, यह राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस अवधारणा को किस देश से लिया है, रूस से ही लिया है मित्रों। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों का मौलिक कर्तव्य की अवधारणा हम लोगों ने रूस से लिया है, जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रावधान पढ़ते हैं किस देश से, फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिए हैं, तो गणतंत्र की अवधारणा, मतलब भारत जो हम लोग का एक देश होगा वो किस प्रकार का होगा, फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है, गणतंत्र का विचार या गणतंत्र की अवधारणा। गणतंत्र कहने का मतलब है कि भारत के जो मुखिया होंगे, मुखिया कहने का मतलब जो भारत के राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, अर्थात भारत के जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन से आते हैं, न कि वंशानुगत होते हैं। तो यह जो प्रावधान है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यह हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यह फ्रांस से लिया है। कौन सा अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा या गणतंत्र का विचार। अगला जो प्रावधान हम लोगों ने लिया है फ्रांस से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का विचार, मतलब कि स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार, बंधुत्व का विचार, इस तीनों प्रावधान को, अर्थात इन तीनों विचार को हम लोगों ने किस देश से लिया है, फ्रांस से लिया है। यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है गणतंत्र का विचार, भारत जो है गणतंत्र होगा, इसका विचार जो है हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। यह तथ्य इस देश से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पढ़ते हैं जर्मनी। कौन है अगला, जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाता है आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिए हैं, तो आपका सीधा जवाब होगा जर्मनी से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो वो फिर अमेरिका हो जाएगा। जैसा कि देख भी सकते हैं यहाँ पे, वित्तीय आपातकाल की अगर आपसे बात पूछता है तो अमेरिका हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है क्या, तो अगर आपसे पूछता है जर्मनी से आपातकाल की प्रावधान, सीधे पूछता है कि आपातकाल का प्रावधान हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा कौन सा, जर्मनी। जर्मनी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है वित्तीय आपातकाल के बारे में, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, क्या होगा, अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा। अगर आपसे वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछता है तो अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे सीधा प्रश्न पूछता है आपातकाल के बारे में, तो वह क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। अगला जो देश आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे मित्रों पूछा जाता है प्रस्तावना किस देश से हम लोगों ने लिया है, प्रस्तावना की अवधारणा, तो सीधा आंसर आप मारिएगा क्या, अमेरिका, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा होगा। लेकिन अब से अगर यह पूछा जाता है प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ देख लीजिएगा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया है, ऑस्ट्रेलिया। और आगे बढ़ते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जैसा कि जानते हैं भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है वह सूची से संबंधित है, और उसमें 3 प्रकार की सूची का वर्णन किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो वह लिया है हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। और याद रखिए समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, मगर अगर इन दोनों में मतभेद होता है तो केंद्र की जो नियम होगी वह सर्वोच्च होगी, अर्थात जो केंद्र नियम बनाएगा उसी को मान्यता मिलेगी। अगला जो प्रावधान यहाँ से हम लोगों ने लिया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो याद रखिए मित्रों वह भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में पूछा जाता है तो भी आपका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ रखिए, देखिए मित्रों, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में भी जो अवधारणा है वह भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वह भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो वह भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। अगला प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने वाले संयुक्त अधिवेशन। जैसा कि जानते हैं कोई अगर बिल पे मतभेद होता है तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से बुलाता है उस पर विचार करने के लिए। और इस अवधारणा को हम लोगों ने किस देश से लिया है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की अवधारणा को, तो इसको जो हम लोगों ने लिया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया है। किस देश से, ऑस्ट्रेलिया से। अगला जो प्रावधान है हम लोग का व्यापार के नियम, व्यापार करने के क्या क्या नियम हैं उसको हम लोगों ने किस देश से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला जो है हम लोग का जापान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क ला लीजिए मित्रों। जापान से प्रश्न पूछा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि जो कानून के द्वारा स्थापित किया गया है प्रक्रिया, इस प्रावधान को हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो याद रखिए जापान से। यहाँ देख भी सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
और एक प्रश्न जो कि लगातार पूछा जाता है मित्रों कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा। तो याद रखिए मित्रों, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग हम लोग 250 से ज़्यादा अनुच्छेद को वहीं से सीधा ले लिया है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ नोट पॉइंट देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। मतलब कहने का हुआ है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा है, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, क्योंकि लगभग 75% जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है मित्रों। तो समझ सकते हैं कि आपको यह जो लेक्चर मैं आज बताया हूँ आप लोगों को मित्रों वो समझ आया होगा। अगर आपको यह थोड़ा सा समझने में परेशानी हुई है, कठिनाई हुई है, तो आप सबसे पहले इस चीज़ को नोट करें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको 2 बार 4 बार रिवाइज करें, क्योंकि मित्रों आज की जो यह क्लास थी हम लोगों की, यह पूरी तरह से फैक्चुअल क्लास है मित्रों, और 1 नंबर इससे आना पूरी तरह तय है। तो इसलिए मित्रों आप इसको नोट करें और 3 बार 4 बार इसको रिवाइज कर लें मित्रों। एक बार मैं हट जाता हूँ, इसको आप देख लीजिए मित्रों। तो आशा करता हूं मित्रों कि आज का जो यह वीडियो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों, और अपने दोस्तों के पास अवश्य इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।